सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे शहीद उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे। फौज है तो फौज है तो वंदे इंकलाब भारत माता की। शहीद उधम सिंह, सभी शहीदों की आज अमर शहीद उधम सिंह की 121वीं जयंती के अवसर पर बाड़ा सुलेमान की इस धर्मशाला में बैठे सभी सज्जनों का अभिनंदन। शहीद उधम सिंह समाज कल्याण ट्रस्ट, हम एक ऐसी ट्रस्ट बनाएंगे जो कि शहीदों का अनुसरण करेगी और गुरु घर की सेवा भी करेगी। जो हमारा गुरुद्वारा है उसकी भी सेवा करेगी। इसके अलावा गांव में स्वच्छता अभियान चलाएगी और भी कोई शिविर है, ब्लड कैंप है, योग शिविर है या कोई और सामाजिक कार्य है, बुजुर्गों की सेवा है, उनकी देखरेख है और कोई आधार कार्ड है, कोई पहचान पत्र है, किसी भी प्रकार के कार्य ये ट्रस्ट करेगी। एक गरीब परिवार का बच्चा जिसका घर भी नहीं, छूट जाता है, माँ बाप भी नहीं, फिर भी वो राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए एक संकल्प लेता है और उस संकल्प 41 वर्ष की उम्र में उसको पूरा करता है, शहादत दे देता है। तो गांव का कोई भी बच्चा ये न समझे कि मेरे सिर के ऊपर पिता का साया नहीं, मां का साया नहीं, मैं गरीब परिवार से हूं। आप उधम सिंह से प्रेरणा लीजिए और राष्ट्र भक्ति में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। आज का युवा भटका हुआ है, उसका भटकना भी ठीक है क्योंकि बेरोजगारी और ऊपर से इतनी जनसंख्या, उसमें कंपटीशन करना युवाओं को लिए एक चुनौती बन चुका है। तो वो शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए, गोलियां तक, कट्टे तक उठा लेते हैं। तो इससे प्रेरणा मिलेगी, अगर आपने गोली भी चलानी है तो अपने राष्ट्र के लिए वो कार्य में वो गोली का यूज करना है, देशभक्ति के लिए उसका यूज करना चाहिए। उधम सिंह जो ये चौक मूर्ति का जो अनावरण हुआ, 11 फुट की प्रतिमा, इसमें अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं। इसका सौंदर्यीकरण होना बहुत अभी बाकी है। ये तो जयंती का अवसर बीच में आ गया था। हमने सोचा कि जयंती के अवसर पर चौक का उद्घाटन सरपंच साहब से मिलकर ये बात हुई कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। क्यों? क्योंकि कोरोना काल लगा हुआ है, क्या पता कौन टपक जाए। अब इसका सौंदर्यीकरण हमने करना है। विधायक जी से, चेयरमैन साहब से मिलकर राजकुमार जी हैं, लालचंद जी हैं, ये बातें करके रहेगा ग्रांट के लिए, लेकिन आपका भी अधिकार बनता है। आप सहयोग जरूर करके जाएं क्योंकि इसकी बाउंड्री बननी है, स्टील की ग्रिल लगनी है, इसके अंदर गमले लगने हैं और भी सौंदर्यीकरण इसका होना है, मार्बल लगना है, इसके अंदर काले पत्थर लगेंगे, बड़ा सुंदर ये चौक बनेगा कि जैसे ही उधम सिंह चौक का उद्घाटन हो, अनों का नाम भी उधमपुरा ही रख दिया जाए। एक तरफ धर्मपुरा और एक तरफ उधमपुरा, कितना अच्छा लगेगा, धर्मपुरा और उधमपुरा। और उसमें फिर कंबोज भाई, एक किसान, एक मेहनत कश लोग इस गांव में रहते हैं।
महारानी कृपी जो कि कंबोज समाज में हुई और सिकंदर के जिसने छक्के छुड़ा दिए। बाबा भूमन शाह को कभी हम भूल ही नहीं सकते। तो ऐसे संतों का के पथ जिन्हों पे चलने वाले ये लोग आज से सभी इस गांव को उधमपुरा ही बोलेंगे। मेरा तो जब तक जीवन रहेगा मेरे मुख से कभी भी सुलेमान बाड़ा नहीं निकलेगा। आप सभी संकल्प लीजिए हाथ उठाकर कि इस गांव का नाम क्या है। हाथ उठाओ माता जी। उधमपुरा। और कि कोई भी बाहर से किसी का फोन आए कि कहां पर पहुंचना है तो सीधा पता आपने क्या कहना है, उधम सिंह चौक पे आ जा। सीधा पता है आपका, उधम सिंह चौक पे आ जा, वहां मैं तेरे को मिलूं। तो गांव की ये शान है, मान है। उधम सिंह शहीद कोई भी हो उसको जातियों में नहीं बांटना चाहिए। कई भाइयों ने कहा उधम सिंह कंबोज ने उधम सिंह ने टायर को मारते समय इस भारत माता की रक्षा के लिए कभी ये नहीं सोचा, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, मदन लाल ढींगड़ा हो, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं इससे मेरी जाति के समाज की भलाई होगी। उसने देश को सर्वोपरि रखा। तो शहीद या समाज सुधारक या संत किसी एक समाज के नहीं होते, वे सभी समाज के होते हैं, वे राष्ट्र के होते हैं, राष्ट्र के लिए वे सोचते हैं। कई लोग दोगली नीति अपनाते हैं, बात कुछ और होती है, घुमाकर उसको कुछ और कर देते हैं। मिशन चुराने वाले लोग भी बहुत इसमें हैं। त्रिमूर्ति चौक हांसी के अंदर बना। चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी ने अपने हाउस की इस मीटिंग में प्रस्ताव पास करके त्रिमूर्ति चौक, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 3 मूर्तियां लगी, 25 लाख रुपए की ग्रांट पास करके इन्होंने वो चौक बनाया। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। अब सीमाओं में तो इनको बांध नहीं सकते क्योंकि ये पंचायती इलाका है, नगर परिषद की सीमा के अंदर ये नहीं आता है। नहीं तो आज हम इनसे भी मांग करते कि भी ये जो ग्रिल का जो बकाया काम जितना पड़ा है ये सारा वो करवाएं। लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना रहेगी ट्रस्ट की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से, कि वो हांसी हलका के विधायक के प्रतिनिधि के रूप में ये पहुंचे हैं, तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये विधायक जी को जाकर कहें कि जैसे देशराज जी ने कहा कि एक तो पानी की यहाँ कमी है, दूसरा चौक के सौंदर्यीकरण के लिए कम से कम भी 10 लाख रुपए हमें यहाँ चाहिए। और राजकुमार जी आएंगे और वहां पूरे जो नगरवासी बैठे थे सबके सामने ये मांग उठी थी और मैं उस मांग को स्वीकार करके आया हूं। मेरी इज्जत रखना। शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह, भारत माता की, भारत माता की। और यहाँ पर शहीद उधम सिंह की जयंती पर सभी को मैं दिल से, गहराई से धन्यवाद करता हूं और मैं शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और महंत सागरनाथ जी ने जो ये बताया कि विधायक जी ने आज यहाँ पर आना था और वहां पर जो निगम के चुनाव सोनीपत में है उसके कारण यहाँ पर विधायक जी नहीं आए। 11:30 बजे विधायक जी का फोन आया था कि आप सुलेमान बाड़ा जाएंगे और वहां पर आज मूर्ति का आवरण है और वहां पर मेरी तरफ से जाके मूर्ति का आवरण करेंगे। मैं इसके लिए जो महाराज जी ने, गुरु जी ने जो डिमांड रखी है कि यहाँ पर 10 लाख रुपए जो इसकी काम करने के लिए यहाँ पर ग्रिल वगैरह है, जो भी काम है, इसके लिए मैं विधायक जी के सामने ये डिमांड रखूंगा। और जो अपने पाइप लाइन के लिए, गांव के लिए जो पाइप की, पानी की लाइन के लिए भी जो बात रखी थी प्रधान जी ने, मैं वो बात भी विधायक जी के सामने रखूंगा। और मैं तो कहता हूं 10 लाख नहीं, मैं 20 लाख की बात रखूंगा विधायक जी के सामने, ताकि यहाँ पर दे और इस गांव के अंदर लगे और इससे इस सरपंच का भी मान सम्मान बढ़ेगा और पूरे गांव का भी मान सम्मान बढ़ेगा। जो ये